आप लगता है कि इतनी गिरावट हो गई कि हम न्यायपालिका अपना असल काम कर ही नहीं पा रही है। जो काम सरकारों के स्तर पर निपट सकता है, जो प्रशासन के स्तर पर निपट सकता है, वह भी न्यायालय को ही करना पड़ रहा है। इसलिए न्यायालय के पास जो प्रमुख काम है वो नहीं हो पा रहा है और 4 करोड़ केस भारतवर्ष में लंबित है न्यायालय के लिए। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसकी गिरावट का वजह ही है कि ये सफल नहीं हो पा रहा है। ये न्यायपालिका में जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट को रोकने की दिशा में हम लोगों ने एक विचार किया कि आखिर कारण क्या हो सकता है। तो क्षण करके बात ये आई कि न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले, यानी अधिवक्ता, जज और लिटिगेंट्स, ये तीनों की अपनी समस्याएं हैं। जिन समस्याओं का समाधान सरकारी स्तर पर नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते तेजी से गिरावट आ रही है और पेंडेंसी भी बढ़ रहा है। इस दिशा में भी हम लोग ज़बरदस्त पहल करेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट हमारा ये होगा कि अधिवक्ता वर्ग जो निर्भीक होकर के न्याय दिलाने का काम करता है, बेजुबानों के जुबान के रूप में हम जुबान बन करके जो हम न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, आज हम भी अन्याय के शिकार हो गए हैं कि हम पर किसी प्रकार की रहम, किसी प्रकार की सहूलियत, किसी प्रकार से हमें जो है सो किसी तरह की भागीदारी ये सरकारों में ये नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हम थोड़ा निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं और हमारे वर्ग से लोग भागना चाह रहे हैं। हमारी जो है सो मुख्य रूप से मांगे हैं इनके प्रति कि भाई अधिवक्ताओं को और कुछ दें चाहे नहीं दें, लेकिन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट का निर्माण करें ताकि आए दिन जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं वो रोकी जा सकें, या नहीं रोक पा रहे हैं तो उसे मुआवजा दिया जा सके और वो निर्भीक रूप से कार्य कर सकें, अपने क्षेत्र में लोगों को न्याय दिला सकें। इस पहल पर भी हम विचार करने वाले हैं दिल्ली की इस महाधिवेशन में 2 दिवसीय महोत्सव में। हाल फिलहाल में जो सरकार ने हमें बिहार सरकार ने पहली बार एक अकाउंट खोल रखा है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है। यद्यपि हम वकील होने के नाते यह हमारी मान्यता है कि जब तक उनकी घोषणा नोटिफिकेशन में नहीं बदल जाता है तब तक उसकी मान्यता नहीं मानी जाती है कानून में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, उनके घोषणा के लिए, इस बात के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, अपनी समिति की तरफ से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी जो लंबित मांगें समिति की थी वर्षों से, जो 5,000 रुपया प्रति माह प्रत्येक नए वकीलों को 5 साल तक दिए जाएं स्टाइपेंड के रूप में। और हम लोगों ने यह भी कहा था कि उसके बदले में भिखमंगी नहीं है, डिफरेंट पैनलों में उनसे काम लिए जाएं और उनकी दक्षता भी बढ़ेगी और आपका काम भी होगा। इसको स्वीकार करते हुए 5 वर्ष तो नहीं लेकिन 3 वर्षों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि नवगंतुकों को 3 वर्ष तक 5,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। दूसरा उन्होंने जो किया है वह भी काबिल तारीफ जरूर है कि 1985 से हमारा चल रहा है एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट। हम लोगों ने बहुत मांगी थी सरकारों से कि उसको ग्रांट दिया जाए, क्योंकि उसी फंड से हम वकीलों को मरने के बाद देते हैं मृत्यु लाभांश, फिर उनको चिकित्सा लाभांश देते हैं, अवकाश प्राप्त लाभांश देते हैं, जो कुछ भी हम कुछ देते हैं उसी ट्रस्टी कमेटी से देते हैं। उसके पास राशि कम है, फंड कम है, सरकार से अनुदान की मांग चल रही थी, जिससे सरकार ने पहली बार 30 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में देने का घोषणा किया है। और तीसरी बात जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है वो ये है कि प्रत्येक विधिमंडल बिहार का यदि यह मांग करता है कि ई लाइब्रेरी हमें डेवलप करना है अपने विधिमंडल में, तो उनके लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता है। चौथी बात जो उन्होंने कहा कि जो वकील इनकम टैक्स के परिधि में नहीं आते हैं, इनकम टैक्स पेई नहीं है, वैसे वकील यदि बीमार पड़ते हैं तो मुख्यमंत्री चिकित्सा फंड जो उनका है उससे वो उसकी सहायता करेंगे। इन चारों चीज़ की घोषणा के लिए निश्चित रूप पर हम अपनी समिति की तरफ से, आप तमाम लोगों की तरफ से और वकीलों की तरफ से उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ अनुरोध भी करते हैं कि हमारी जो 25 सूत्री मांगे हैं, इसमें 2-4 मांगों की चर्चा आई। बहुत सारी हमारी मांगे हैं जो बहुत आवश्यक हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर भी ध्यान दें। इसके लिए वही प्रार्थना भी है, हमने उनको अलग से पत्र भी लिखा है। आपको एक चीज़ और जानकारी दे दें कि हमें इस बात की खुशी इसलिए है कि हम लोगों ने पिछले महीने 19/8/2025 को बाज़ाब्ता ज्ञापन इन मांगों की पूर्ति के लिए महामहिम राष्ट्रपति भारत को, माननीय प्रधानमंत्री भारत को
और मुख्यमंत्री बिहार को हम लोगों ने दिया था ये ज्ञापन। हमें पूरी आशा है कि उस ज्ञापन पर विचार करते हुए जो उन्होंने पहल किया है, इसके लिए समिति विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देती है। तीसरी बात है कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक और हमारा इशारा है अपना, कि आए दिन जो स्थिति बनती जा रही है, प्रशासन से वकील टकरा जा रहे हैं। हम कलम के मालिक हैं, वो डंडा के मालिक हैं। दोनों का काम है अमन चैन बहाल रखना समाज में। अभी देख रहे हैं जो स्थिति हो रही है कि पिछले जिउतिया के दिन से ही पूरा बनारस लहक रहा है। पूरे बनारस के इर्द गिर्द के कोर्ट बंद चल रहे हैं और पुलिस वर्सेस अधिवक्ता की लड़ाई चल रही है। एक तरफ पुलिस खड़े हो रहे हैं लड़ने के लिए, अधिवक्ता खड़े हो रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और इसमें सबसे दुखद स्थिति है कि ऐसी विषम परिस्थिति में जहां वकीलों की पिटाई हुई है, वकीलों पर केस चल रहा है, अदालत का बहिष्कार हो रहा है, कार्य नहीं हो रहे हैं, हमारी शीर्ष संस्था बीसीआई जैसी चुप मौन बनी हुई है, मौन धारण किए हुए है। ये उसका मौन धारण करना हमारे लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारे बीसीआई को, हमारी संस्था को, स्टेट बार काउंसिल को इस पर पहल करना चाहिए, इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जहाँ जिसकी गलती है उसे दबाना चाहिए, जहाँ जो सही कर रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए हमारी शिकायत इनसे भी है कि सरकार की उदासीन रवैया तो समझ में आती है हमारे प्रति, लेकिन हमारे लिए बनी संस्था क्यों उदासीन हो गई, क्यों चुप हो जा रही है, क्यों रुख हो जा रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हम लोगों का एक रुख यह भी है कि सरकार के उदासीन रवैयों के खिलाफ और हमारी शीर्ष संस्था की चुप्पी पर भी हम गहन विचार करेंगे। और हमारा काम है, हमने एक लाइन लिखा भी है और कहा भी है कि हमारा काम समिति का एक ही है कि जामवंत जी की भूमिका में, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण दिलाया था उनकी पिछले वीरता का, तब वो उनको याद आया तो शायद वो समुद्र लांघ गए और राम का कार्य कर पाए। हम भी अपने नेताओं को, अपने शीर्ष संस्था को इस समिति के माध्यम से जामवंत जी की भूमिका में उनके कर्तव्यों का एहसास कराते हैं, उनको ज्ञान कराते हैं, उनको याद कराते हैं कि भाई कुर्सी पर जाने के बाद में चिपक मत जाओ, चुप मत हो जाओ, मुड़ मत जाओ, तुम ऐसे किए, तुम ऐसे किए। कथा कहते हैं इनको स्वतंत्रता ग्राम सरानी की कि उस समय जो है सो वकील नहीं होते तो शायद ये देश आज़ाद नहीं होता। वकीलों के नाम जो आते हैं, लेकिन जो वकील इसमें थे उन्होंने त्याग किया था, उन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने तप किया था इसके लिए, तब हुआ। हमें भी अपने दादा की कहानी केवल नहीं सुनाना होगा, पोता को भी उनके अनुरूप थोड़ा चलने का मन बनाना होगा। इसी साथ जो है सो हम लोग लगे हुए हैं कि समिति के माध्यम से दिल्ली में इस बार कस करके हो और ख़ास करके बिहार के रिप्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त हो। इसके लिए हम लोगों ने पटना जंक्शन से संपूर्ण क्रांति में बोगी बुक कराया है कि लोग यहाँ से जाए, और जाने के लोग उत्साहित लोग हैं, दिख भी रहे हैं और हमारे लोग जाने वाले हैं। धन्यवाद। कितनों की संख्या होगी सर? कितने की संख्या में जुटान होगी वहाँ पर? जी, कितनों की संख्या होगी वहाँ पर जुटान? हजारों की संख्या तो निश्चित तौर पर होगी, हजारों की संख्या तो निश्चित तौर पर होगी। स्थानीय के अलावा बाहर के लोग जो जाएंगे वो अलग से 2, 4, 5, 10 करके और स्टेट से आएंगे, लेकिन बिहार झारखंड के सैकड़ों की संख्या में लोगों